Hello bachcho, let's read out the question first. If minus 3 comma 2 lies on the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, which is concentric with the circle x square plus y square plus 6x plus 8y minus 5 equals to 0, then c is equals to. So यहाँ पर बेसिकली दो सर्कल की इक्वेशन दे रखी। अब बोल रहा है कि दोनों ही सर्कल एक दूसरे के कॉन्सेंट्रिक है। सो व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रिक, यानी कि उनके जो सेंटर्स है वो इक्वल होंगे। सिंपल। सो और साथ साथ क्या बोल रहा है कि जो -3, 2 है ये किस सर्कल पर ला करता है, ये वाले सर्कल पर जिसमें 2gx 2fy का टर्म हमें दिख रहा है। सो सी का वैल्यू हमें फाइंड करके बताना है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ कॉन्सेंट्रिक का, कि concentric means to say the center of the first circle, let's say C1 होगा, so this should be equals to the center of the second circle, that is C2. इसे हम कहते हैं concentric circles, ठीक है। और उसके बाद यदि मैं यहाँ पर बात करूँ सेंटर ऑफ द सर्कल की, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस का जी माइनस ऑफ एफ के इक्वल। डू रिमेम्बर दिस, ठीक है। सो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है। देखते हैं हम यहाँ से फिर। तो सबसे पहले तो मैं जो सेकंड वाला सर्कल है या भी फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन लिख लेता हूँ, ठीक है ना। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। और इस तरीके से मैं सेकंड सर्कल की इक्वेशन लिख लेता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 8y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। सो ऑन कंपेयरिंग मुझे वैल्यू ऑफ 2g क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2g विल बी इक्वल्स टू 6 एंड ऑन कंपेयरिंग twice of f will be equals to 8. This implies that g will be equals to 3 हो जाएगा and f will be equals to 4. तो देखिए यहाँ से हमें सेंटर्स मिल चुके हैं, ठीक है ना। सेंटर की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 3 एंड 4। सो मैं यहाँ सेंटर लिख सकता हूँ कि c will be equals to, ठीक है, सेंटर ऑफ बोथ सर्कल c will be equals to माइनस का 3 एंड माइनस का 4 हो जाएंगे। Now since we have found the center of the circle, but हमें फाइंड करना था क्या, c की वैल्यू, राइट। सो c की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली हमें जैसे कि गिवन था यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो -3, 2 है ये लाइज है ऑन टू द सर्कल जिसमें 2gx और 2fy कॉन्सेप्ट था उसमें लाइज कर रहा है, राइट। सो दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई बाय द सर्कल, यानी कि मैं लिख दूंगा कि -3, 2 satisfy, okay, satisfy the circle, what circle first, ठीक है। यहाँ पर हमने सर्कल फर्स्ट ही लिखा था कि यस, तो सर्कल फर्स्ट को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। वाइल वैल्यू ऑफ जी हमने क्या निकाल के रखा है 3, वैल्यू ऑफ एफ यहाँ से क्या निकाल के रखा है 4 के इक्वल। तो सिंपली अब यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो x का वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा -3 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 2 इंटू एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस में c दिस विल बी इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 3 6, 6 3 माइनस का 18, सो ये हो जाएगा माइनस का 18, ठीक है, एंड देन प्लस 4 इंटू 2 8, 8 2 16, सो ये हो जाएगा 16 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ से c विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, और 13 और माइनस का 18 कितना हो गया माइनस का 5, उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा और प्लस का 16 उधर जाके माइनस का 16 हो जाएगा। सो प्लस 5 माइनस 16 विल गिव मी द माइनस ऑफ 11। तो देखिए हमारे पास c की वैल्यू कितनी निकल के आ गई -11। यही हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।